नमस्कार दोस्तों आज आप लोगों के लिए मैं एनेस्थीसिया मशीन जो है, हमारे पास एनेस्थीसिया मशीन दो है। ठीक है, एक होता है वर्क स्टेशन जो एनेस्थीसिया मशीन जिसमें वेंटिलेटर पूरा लगा होता है, और एक एनेस्थीसिया मशीन होता है ये जो इसमें वेंटिलेटर नहीं होता है, इसको बोलते हैं मैनुअल। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? पोर्टेबल एनेस्थीसिया मशीन। और एक होता है दोस्तों वर्क स्टेशन विथ क्या नाम है, इसमें वेंटिलेटर लगा होता है। ठीक है, जो भी जीए में जनरल एनेस्थीसिया में केस होता है, गैस में केस होता है, हमेशा इसी मशीन पे केस होता है दोस्तों। ठीक है, इसको तैयारी करने के लिए दोस्तों इसमें चेक किया जाता है कि इसमें प्रॉपर ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन होता है। वाइट कलर का जितना इसमें वॉश टाइप का दिख रहा होगा, इसमें ऑक्सीजन का लेवल आपको दिखेगा कि ऑक्सीजन कितना है दोस्तों। ठीक है, और ये ब्लू कलर का जो दिखता है इसमें नाइट्रस दिखता है। ठीक है, और ये ब्लैक कलर का जो इसमें होगा इसमें आपको एयर दिखेगा। तो एनेस्थीसिया मशीन को चेक करने के लिए सबसे पहले आपको एयर और नाइट्रस और ऑक्सीजन, ये सब चीज़ों को प्रॉपर अच्छे तरीके से चेक कर लेना है कि हमारा ऑक्सीजन इसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है दोस्तों। ठीक है, तो जैसा कि ये वाइट वाला है, इसको लगा के आप देख सकते हैं कि इसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसा कि आप लोग देखिए, इसको बोलते हैं वेन सर्किट। ठीक है, ये वेन सर्किट होता है, ये एनेस्थीसिया बैग होता है। ठीक है, जैसा कि हमने ऑक्सीजन को चालू किया है, ठीक है, ऑक्सीजन को चालू किया है चेक करने के लिए दोस्तों। ठीक है, इसमें प्रॉपर गैस आ जाएगा अभी। ठीक है, इस तरीके से इसमें गैस धीरे धीरे भरता है, और गैस यहाँ पे आपको प्रॉपर दिख रहा है, और यहाँ पे आपको ऑक्सीजन का आपको दिखेगा, ब्रीथिंग आपको दिखेगा दोस्तों। ठीक है, तो ये सब चीज़ें इसमें आपको एनेस्थीसिया मशीन में प्रॉपर वर्क स्टेशन में आपको दिखेगा। ठीक है, इस तरीके से ये हो गया आपका। इसमें इस तरीके से मास्क लगाया जाता है। ठीक है, एनेस्थीसिया देने से पहले ये सब चीज़ों की तैयारी प्रॉपर की जाती है, और चेक किया जाता है कि मशीन में हमारा प्रॉपर सब चीज़ें है या नहीं है दोस्तों। ठीक है, ये बीच वाला नाइट्रस होता है, नाइट्रस को भी उस टाइम हम चला के देख लेंगे इसमें नाइट्रस है कि नहीं। जैसे ऊपर लेवल इसका जा रहा है, दिख रहा है कि हाँ इसमें नाइट्रस भी है। ठीक है, तो नाइट्रस और ऑक्सीजन हमेशा दोनों साथ में चलाया जाता है। आप सोचेंगे कि नाइट्रस केवल सिंगल चलाएँ तो नाइट्रस आपका नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन के साथ में हमेशा चलता है। ठीक है, दूसरा इसमें वेंटिलेटर का जो सेटिंग होता है दोस्तों, वेंटिलेटर का सेटिंग करने के लिए आपको यहाँ पे मोड होता है। ठीक है, मोड पे जाएंगे, इसके बाद इसको यहाँ पे घुमाएंगे। ठीक है, यहाँ पे स्टैंड बाय का भी ऑप्शन होता है, और वेंटिलेटर का भी ऑप्शन होता है। इसको क्लिक करेंगे, ये वेंटिलेटर पे आ गया। ठीक है, दूसरा क्या हुआ कि इतना सारी चीज़ें हो गया सेटिंग करने का। इस पे क्या होता है कि आइसोफ्लोरोन होता है। इसमें ये क्या होता है कि एक चैम्बर होता है, इसको बोलते हैं वेपोराइज़र। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं वेपोराइज़र। इस वेपोराइज़र में 2-3 तरीके का वेपोराइज़र आता है। एक में आता है हेलोथेन आता है, एक में आता है आइसोफ्लोरेन आता है, एक में सियोफ्लोरेन आता है। ठीक है, इस तरीके से मेनली तीन ही ज़्यादा से ज़्यादा यूज किया जाता है। ठीक है, सबका लेकिन अलग अलग तरीके का वेपोराइज़र होता है। ठीक है, तो ये वेपोराइज़र किसका है? सियोफ्लोरेन का है, आइसोफ्लोरेन का है दोस्तों, सॉरी। ठीक है, सीओ का थोड़ा से अलग होगा। ठीक है, इस तरीके से इसमें भी देखा जाता है यहाँ पे कि यहाँ पे आपका जो लेवल है, नाइट्रस का लेवल, ये सारा चीज़ें देख लिया जाता है प्रॉपर। ये आपका जो वेंटिलेटर सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये प्रॉपर चीज़ देखा जाता है। दूसरा क्या होता है दोस्तों, आपका ये आपका लेरेंजियोस्कोप है। लेरेंजियोस्कोप को भी अच्छे से चला के देख लिया जाता है कि इसमें लाइट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, ईटी ट्यूब हुआ, ईटी ट्यूब प्रॉपर तरीके से रेडी करके रखा जाता है। वेन सर्किट आपको प्रॉपर रेडी करके रखा ही जाता है। सबसे मेन चीज़ है दोस्तों, कभी कभी ये देखने को बहुत जगह पे नहीं मिलता है, इसको बोलते हैं हम बूजी। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे देखिए एक टिप की तरीके से होगा। ठीक है, ये डिफ़िकल्ट इंटूबेशन होता है। जैसे क्या होता है कि कभी कभी ट्यूब आसानी से नहीं जाता, उसका मुंह छोटा है, माउथ ओपनिंग छोटा है, तो क्या करते हैं इस बूजी के सहारे से क्या होता है कि दोस्तों हम इंटूबेशन को
कर देते हैं। ठीक है, इंटुबेशन डिफ़िकल्ट इंटुबेशन बूजी की मदद से किया जाता है। ठीक है, तो कभी कभी क्वेश्चन आता है कि डिफ़िकल्ट इंटुबेशन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, तो ये बूजी है दोस्तों। तो इसी तरीके की बूजी होती है दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को बूजी दिख रहा होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको प्रॉपर सब चीज़ें दिख गया दोस्तों। ठीक है, हमने जो एनेस्थीसिया का मेडिसिन बताया था, उस एनेस्थीसिया की मेडिसिन में 2 मेडिसिन आपको छूट गया था। ठीक है, जो क्या होता है कि आपको मैंने बताना उस टाइम में वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो गया था, इसलिए मैं उस टाइम में आपको नहीं बता पाया था। ठीक है, जनरल एनेस्थीसिया को कभी कभी क्या होता है कि शॉर्ट जीए बोलते हैं। शॉर्ट जीए में क्या होता है कि केटामाइन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो केटामाइन इस तरीके का होता है। ठीक है, केटामाइन को बनाने के लिए दोस्तों इसमें क्या होता है, ईच ml कंटेन 50 mg होता है। कितना होता है, ईच ml कंटेन 50 mg। 1 ml में कितना होता है, 50 mg होता है। ठीक है, इसको पर केजी वेट के हिसाब से कितना दिया जाता है, 2 mg पर केजी की वेट के हिसाब से दिया जाता है। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए दोस्तों इसको कभी भी डायरेक्ट नहीं दिया जाता है, इसको हमेशा या तो 5 ml में या 10 ml में, जिस तरीके से बनाएंगे उस तरीके से कैलकुलेशन उसका ज़्यादा हो जाएगा। अगर 5 ml में बनाना है, 1 ml इसको ले लिया, 5 वो ले लिया। ठीक है, तो 50 को 5 में कैलकुलेट करेंगे तो कितना होगा, 10 × 50, 10 mg पर cc के हिसाब से ये केटामिन बन जाएगा। ठीक है, और केटामिन का काम होता है दोस्तों सिडेट करने का, एक तरीके से सिडेटिव मेडिसिन है ये। ठीक है, ये जो एनेस्थीसिया में शॉर्ट एनेस्थीसिया में क्या होता है, इसको यूज किया जाता है केटामाइन को दोस्तों। ये है टर्मिन। कभी कभी क्या होता है कि जब आपको जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता है तो उस सिचुएशन में क्या होता है, बीपी बहुत ज़्यादा फॉल होता है। ठीक है, बीपी ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा फॉल होता था, उस सिचुएशन में क्या होता है कि इस टर्मिन को दिया जाता है। देखिए इसमें इसका सॉल्ट होता है मेफेनटरमाइन होता है। इसमें दोस्तों क्या होता है कि ईच ml कंटेन 30 mg होता है। ठीक है, 1 ml में कितना होता है, 30 mg होता है दोस्तों। इसको भी बनाने के लिए दोस्तों इसको भी हमेशा क्या होता है, डाइल्यूट करके ही बनाया जाता है। अगर 5 ml में बनाया जाता है तो 1 ml टर्मिन ले लेंगे और 5 ml टोटल उसको डिस्टिल वाटर करके बना लेंगे, तो 5 इंटू मतलब 6 mg पर cc, 6 mg पर ml के हिसाब से 5 छक्का 30 के हिसाब से बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर बीपी ज़्यादा फॉल होता है, 90 से नीचे जाता है बीपी, तो क्या करते हैं, 1 ml करके दिया जाता है, मतलब 6 mg करके उसको दिया जाता है। या एनेस्थेटिक जिस हिसाब से कहता है कि 2 मतलब कि उसको 2 ml दे दीजिए या 3 ml दे दीजिए, या mg के हिसाब से कहता है कि 18 mg दे दीजिए, 20 mg दे दीजिए, तो उसी हिसाब से उसको डाइल्यूट करके बनाया जाता है और उस हिसाब से इसको दिया जाता है दोस्तों। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों एनेस्थीसिया मशीन के बारे में, वेन सर्किट के बारे में, और जो डिफ़िकल्ट इंट्यूबेशन के बूजी के बारे में बताया। ये सब चीज़ों को दोस्तों बहुत ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, रिपीट करके थोड़ा सा देख लीजिएगा ताकि ये बूजी किस तरीके से दिखता है और वेन सर्किट वगैरह एनेस्थीसिया मशीन में क्या क्या चेक किया जाता है, ये सारी चीज़ों के बारे में आपको ध्यान से देखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। क्योंकि कभी भी आप ओटी में आएंगे, ओटी में आपको एनेस्थीसिया साइड में आएंगे, तो ये सब चीज़ों की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, बाकी दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को कमेंट के माध्यम से बताइएगा आप लोग। ठीक है, और अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिएगा ताकि जो लोग इस वीडियो को नहीं किसी के माध्यम से पा सकते हैं, वो आप लोग उनके तक शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस चीज़ों के बारे में जानकारी ले सकें। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।